बेसिकली जो चीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो है न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स। न्यूरोबिक्स मतलब कि अपने जो न्यूरॉन्स हैं यहाँ पे उन न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज की बात हम लोग कर रहे थे और उसके कुछ प्रैक्टिकल्स हमने यहाँ करने की कोशिश की है। तो क्या कोशिश की हमने पंकज? हमने अंदाज़न जो शब्द है उसका एग्जैक्ट मैथमेटिकली कितना आपके दिमाग पे असर पड़ता है उसको जानने की कोशिश की, कदमों से नाप करके। कदमों से नाम मतलब कुल मिला के हम लोग ये कोशिश कर क्या रहे थे, एक बार उसका हम लोग यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। मैं जी। उसकी प्रिपरेशन के लिए थोड़ा उधर जाता हूँ, आप यहीं पे रहिए और अभी इसको शुरू करते हैं। तो अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ पर पंकज है हमारे साथ खड़े हुए जी। और पंकज से हम एक अंदाज़ लेंगे कि वो हमें ये बताएं कि जिस जगह पर वो खड़े हैं उस जगह से वो 10 कदम जब चलेंगे तो 10 कदम उनके कहाँ पे आएंगे। मैं अंदाज लगा सकता हूँ कि 10 कदम मेरे लगभग वो जो रेड पोल है, रेड पोल के एक कदम आगे तक आ जाएंगे। चलिए, तो हम लोग रेड पोल के एक कदम आगे लेकर के, मान लीजिए पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम इसका मानते हैं ये रेड पोल है, और इस रेड पोल से एक कदम आगे मतलब लगभग 10 कदम यहाँ ये मान रहे हैं। आइए 10 कदम चलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कदम आगे का जो आपने हिसाब लगाया, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा जो है एक कदम का फासला। एक कदम का फासला बच गया। जी। तो यानी कुल मिला के यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि एक हम लोग ये प्रैक्टिस कर रहे थे, कोशिश थी हम लोगों की, जिस पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यहाँ से चला था शख्स और यहाँ से अपनी ही आँखों से उसने कोशिश की ये जानने की कि 10 कदम कितना है। तो इस पूरी प्रोसेस में हुआ क्या और कैसे इसको हम न्यूरोबिक्स कह रहे हैं, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली जो हो रहा था वो ये है कि मैं चाहूँगा कि यहाँ पे आ जाएं एक बार हम लोग फिर से, कि हमारी लाइफ में एक्चुअली हम लोग अपने ब्रेन का जितना यूज़ कर रहे हैं और जितना हम कर सकते हैं, इसके बीच में एक बहुत बड़ा फासला है। मान लीजिए कि पंकज यहाँ पर खड़े थे और यहाँ पर खड़े होकर उनसे कहा गया कि वो अपने 10 कदम नापें कि वो 10 कदम कहाँ तक जाते हैं। आप कोशिश कीजिए कि हम लोग इतनी बार गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं जिसमें कि उसका रोटेशन का एक पूरा वैल्यू हम देखते हैं, कभी ध्यान में नहीं देते उस पर, कितने सारे पैरामीटर्स गाड़ी के चल रहे होते हैं। एक्चुअली ये थॉट तब आया जब अपन ने कुछ दिनों पहले गाड़ी ली और उसमें मैं हर समय देखने की कोशिश करता था कि कितनी दूर पे जाकर के 100 मीटर पूरे हो रहे हैं या कुछ भी। ये अंदाज इंसान को लग सकता है, कैसे लग सकता है उसके बारे में कुछ अपन डिस्कस करें। उससे पहले मैं यही चाहूँगा कि एक बार इस जगह को आप देखिए और उस एग्ज़ाम्पल को मैं आपके सामने रखूँगा जिसको पंकज खुद बताएंगे। पंकज, आप अपने नाना जी या दादाजी के बारे में कुछ बता रहे थे। जी। हमारी माता जी और हमारे भैया मामा जी लोग बताया करते थे कि जब भी गांव में कोई कंस्ट्रक्शन होना होता था तो उस समय पर कोई इंजीनियर्स बहुत खास मिलते नहीं थे। मिस्त्री वगैरह घर बनाने वाले मिल जाते थे, लेकिन वो लोग नहीं मिल पाते थे जो बताएं कि भाई कितने ईंट की ज़रूरत पड़ेगी, कितने ट्रॉली ईंट आने चाहिए किसी कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, या गांव में अगर गहरीकरण करना है तालाब को तो कितना गहरा करेंगे तो जो पानी है जल्दी भरेगा, या फिर सीमेंट और बालू की कितनी ज़रूरत पड़ेगी और कितना मिक्सचर बनाना पड़ेगा जिससे कि मजबूती मिल पाए। तो इन सब कामों के लिए लोग हमारे नाना जी के पास आया करते थे और नाना जी उनको बता देते थे कि अच्छा इतना कंस्ट्रक्शन करना है इतने स्क्वायर फुट में तो आपको इतने इतने इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक अंदाज अपने आप में इंसान ने डेवलप करके रखा हुआ है। मतलब कि कुल मिला के जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पंकज ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया अपने नाना जी का, तो चूँकि हम लोग तो यहाँ पे लंबाई और दूरी की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो उससे कहीं आगे बढ़ के, क्योंकि लंबाई और दूरी एक ऐसा डायमेंशन है जो कि हमारी आंखों के सामने है और उसका एक बार को अंदाज़ हम ऐसे ले सकते हैं। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पे वो वेट, वज़न, और वो भी सीमेंट जैसी चीज़ का, जिसका कोई अंदाज़ नहीं हो सकता एक बार को। आप चने के दानों का फिर भी वेट कर सकते हैं कि हाँ 20 चने के दाने लगभग कितने होंगे, लेकिन उसको भी कौन गिनता है। लेकिन सीमेंट का वेट
या किसी भी जगह को गड्ढा करना है, वो गहराई कितनी खोदी जाए उसकी, और उसमें कितना आयतन का पानी आएगा। ये सब जो चीज़ें हैं, ये इस चीज़ की ओर इशारा करती हैं कि कहीं ना कहीं अपने मस्तिष्क को, अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को उन लोगों ने, जो हमसे बड़े हैं, जो हमारे नाना जी दादाजी की उम्र की जनरेशन्स के हैं, उन्होंने सहज अपने जीवन क्रम के रूप में ही इतना डेवलप कर रखा था कि उस कारण वो किसी भी चीज़ का अंदाज बेहतर लगा सकते थे। और ये सब कुछ एक्सरसाइज करने का मूल उद्देश्य हम लोग का यही है कि लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हम लोग कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि इसके थ्रू अपन जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उस पर हम लोग और रिसर्च करके इस बात को आगे और क्लियर करेंगे। लेकिन ये जस्ट छोटी सी एक न्यूरॉन की एक्सरसाइज हम लोग ने कराई, जिसको यूँ तो हम टर्म लोग न्यूरोबिक्स दे रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही।